ये पैसे आपको विकफील्ड एंड हीप ने नहीं दिए, सिर्फ हीप ने दिए। ये कैसी सहायता मिश्रा जी? एक कर्ज उतार दिया तो दूसरा सिर पे चढ़ा लिया। तुम ब्यूटी पार्लर गई थी आज? अच्छा, मेरी जासूसी करवा रहे हो है ना? श्रीमान कॉपरफील्ड की शादी हो रही है? कब? इसी संडे। लल्ला ने अपनी शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया? शादी में अपनों को बुलाया जाता है। मैं भी तुम्हें मम्मा बुला सकती हूँ। नाचे है लल्ला की अम्मा, सब नाचा हो नाचा। अरे अरे अरे, आपने क्यों कष्ट किया श्रीमान? आप अस्वस्थ हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। श्रीमान हीप तो न्यायालय गए हैं। ये लीजिए, ये क्या है? गिफ्ट है। उपहार? ट्रॉट ने भेजा है। ओह, उपहार भेजकर अपना कर्तव्य निभा दिया डेविड ने। अब आए क्यों नहीं वहां अंकल? कितनी बार याद किया उसने आपको। निमंत्रण दिया होता तो अवश्य आते, पर एक इतने बड़े लेखक के विवाह समारोह में एक निर्धन परिवार की उपस्थिति शोभा नहीं देती ना। पापा, मैंने कार्ड तो दिया था हीप को। शायद भूल गया होगा। आपको पता था पापा कि ट्रॉट ने हीप को इनवाइट नहीं किया था, और आपने अंकल का कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। भूला नहीं होगा, जानबूझ के नहीं दिया होगा उसने। एक मिनट मिश्रा जी, ये फाइल भी लेते जाइए। श्रीमान हीप, आपको कोई निमंत्रण पत्र दिया था श्रीयुत फील्ड ने? निमंत्रण? ओह, इनविटेशन कार्ड। हाँ, यही तो कहीं पे रखा था। ये रहा आपका इनविटेशन कार्ड। इसकी तो तिथि निकल चुकी है श्रीमान। क्या फर्क पड़ता है मिस्टर मिश्रा? और वैसे भी आप कौन सा जाने वाले थे? आप जानते हैं कितना कॉपरफील्ड को, या वो आपको कितना जानता है? पता नहीं उसने आपको कार्ड कैसे भेज दिया। एक बात और जान लीजिए मिस्टर मिश्रा, मैं कॉपरफील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं, मैं कुछ कम कह गया। इस दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करता हूं तो वो है कॉपरफील्ड।
और मैं उसे बर्बाद कर दूं, या शायद बर्बाद कर चुका हूं। गंगटोक ये वही शहर था जिसमें मेरे छोटे से जीवन के बहुत कड़वे अनुभव जुड़े हुए थे। फिर उस धरती पर पांव रखते हुए मेरा दिल कांप रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो हाथ किसका था मैं नहीं जानता, पर पता नहीं ऐसा क्या था उस स्पर्श में कि मुझे लगा। रुको अम्मा, आगे मत बढ़ना, मैं आया। पिताजी, निशा जी, ये क्या लेकर आए? अम्मा बाद में देखना ना, आगे पढ़ो ना। जब पहली बार लल्ला हमारे घर में आए थे ना, ये उसके बारे में लिखा है। अम्मा हाँ हाँ बाबा, पढ़ रही हूँ। कहाँ थी? हाँ, पता नहीं ऐसा क्या था उस स्पर्श में कि मुझे लगा जैसे किसी अपने ने छुआ है। वो तिवारी जी थे, जिनका नाम और पता देकर मेरे सौतेले पिता ने मुझे अपने घर से और अपने जीवन से निकाल फेंका था। लल्ला ने आपका नाम बदलकर तिवारी जी रख दिया है। जब एक स्नेहमयी मुस्कान के साथ मेरा हाथ थाम तिवारी अंकल मुझे अपने घर की ओर ले जा रहे थे, तो मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ और उनके परिवार के साथ कितना गहरा रिश्ता जुड़ने वाला था। उनकी पत्नी निशा आंटी से मुझे कैसी ममता मिलने वाली थी। लो, मेरा नाम निशा रख दिया। निशा आंटी से मुझे कैसी ममता मिलने वाली थी, और उनकी गोद में खेलते हुए 2 जुड़वा बच्चे कैसे उस अभाव को पूरा करने वाले थे जिसने मेरे बाल हृदय को चकनाचूर कर दिया था। अपनी तमाम आर्थिक समस्याओं और अभाव के बावजूद जीना किसे कहते हैं, ये मैंने उस परिवार से सीखा। मैंने उनके साथ कुछ ही दिन बिताए, पर आज इतने सालों के बावजूद भी मुझे लगता है वो मेरा अपना परिवार है। अम्मा, भैया ने हमें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था, तुम्हारे लल्ला ने विकफील्ड के हाथों निमंत्रण भेजा था। उन्होंने मिस्टर हीप को दे दिया। मिस्टर हीप को स्मरण नहीं रहा। स्मरण नहीं रहा? ऐसे कैसे भूल गए वो? लल्ला ने उपहार भेजे हैं हमारे लिए। एक्ट्रेस बिटिया बता रही थी, शादी में वो हमें बहुत स्मरण कर रहा था। हंसने, खेलने और पढ़ने की उम्र में मैं बोतलें धो रहा था। ये एक ऐसी यातना थी जिसे सहना मुश्किल था, पर मैं सह गया था, क्योंकि मेरी उस पीड़ा को समझने वाले तिवारी अंकल मेरे साथ थे। मेरे हाथों के छालों पर मरहम लगाने के लिए, अपने हाथ से मेरे मुंह में निवाले डालने के लिए आंटी मेरे साथ थी। और जब मैं फैक्ट्री के यातना गृह से वापस आता था तो उनके बच्चों के मासूम चेहरे देखकर सारी थकान भूल जाता था। तब इतनी समझ नहीं थी मुझे, पर आज
जब मुड़कर उन दिनों की ओर देखता हूँ तो ये बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हो जो दिल से हमारे साथ हो, जिस पर हम भरोसा कर सके, तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम बड़ी आसानी से उनका सामना कर जाते हैं। एक बात और जान लीजिए मिस्टर मिश्रा, मैं कॉपर फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं, मैं कुछ कम कह दिया। इस दुनिया में अगर मैं किसी से नफरत करता हूं तो वो है कॉपर फील्ड, और मैं उसे बर्बाद कर, या शायद बर्बाद कर चुका हूं। आप तो सो गए थे ना मिश्रा जी, फिर उठकर बैठ गए? बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी, अभी सो जाऊंगा। मिश्रा जी, क्या बात है? क्या बात है? कई साल दुख और मुसीबत झेलने के बाद अब हमें लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आज तक हमने आपको इतना अशांत नहीं देखा जितना आजकल आप दिखाई देते हैं। कोई तो बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़े मिश्रा जी, और ना ही छोड़ेंगे। पर आप पहली बार आप अपनी आशा रानी जी से कुछ छिपा रहे हैं। आपको भ्रम हो रहा है आशा रानी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, कैसे लोग हैं वो जहां आप काम करते हैं? परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना आपको? कदापि नहीं। मिस्टर विकफील्ड तो बड़े भले मानुस हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपकी बिटिया रानी सुशील हैं, वैसे ही मिस्टर विकफील्ड बहुत सज्जन पुरुष हैं। हाँ, थोड़े अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए आजकल कार्यालय में कम आते हैं। और वो जिन्होंने आपको नौकरी दी थी? श्रीयुत ही, उन्होंने तो हमारी बहुत सहायता की है, और श्रीमान विकफील्ड ने तो उन्हें अपना सारा कार्यभार सौंप रखा है। सौंप रखा है या उन्होंने ले लिया है? ये कैसे विचार आ रहे हैं आपके मन में आशा रानी जी? मेरे नेत्र अब निद्रा से बोझिल हो रहे हैं, सोएंगे अब। ओहो प्रभु तेरे सहारा। Congratulations, sir. Congratulations, मैडम। देवी बाबा की शादी हो गई है। Lazy boy, both hands up, like this. Yes. Now salute. डोरा, Jim, you naughty boy. डोरा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। Jim, Mama will beat you now. डोरा इधर आओ ना प्लीज। Papa is angry. ये जो हमारी मेड है, क्या नाम है इसका? Jim. मैं जिप का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मेड का नाम पूछ रहा हूँ डोरा। एन नाम है उसका। हाँ, तो ये जो तुम्हारी मिसेज एन है ना मिस डोरा, ये मिस एन, मिसेस डोरा। हाँ, ये जो तुम्हारी मिस एन है, ये क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, देखती हो कभी? ये जो किचन में सामान लेके आती है, कितने पैसे लेके जा रही है तुमसे, कितने वापस कर रही है, कभी इसका हिसाब किताब रखती हो कुछ कि नहीं? क्यों? मैं कैसे हिसाब रखूं? मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी चीज कितने में आती है। पता नहीं है तो पता करो ना डोरा, सीखो कुछ।
और कितना टाइम हो गया अभी? लंच भी तैयार नहीं हुआ अभी तक। लंच कैसे तैयार होगा? एन तो आज आई नहीं है, छुट्टी पर है। कितनी छुट्टियां करती है ये? बीमार रहती है बेचारी। बीमार नहीं रहती है, मक्कारी करती है। तुम मुझे अब बता रही हो कि वो छुट्टी पे है? अच्छा चलो ठीक है, वो मैं जो रेस्टोरेंट्स के मेन्यू लेके आया था वो ले आओ जरा, होम डिलीवरी वाले। बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं कुछ। वो तो फाड़ दिए। मेन्यू फाड़ दिया तुमने? मैंने नहीं, जिप ने। क्यों? वो मुझे क्या पता, जिप से पूछो, जिप। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ लेके आता हूँ। ग्रैनी और डिक अंकल तो भूखे होंगे ना? मेरे लिए चाइनीज ले आना प्लीज। चलो जी, चेंज करके आते हैं। कमा कमा। Betsy is a good cook. Dick is a better waiter. खाना लग गया है ट्रॉट, गुड़िया को भी बुला लो। मैं लेके आता हूँ अपनी डार्लिंग को। मेट तो आई नहीं आज। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बनाती नहीं हूँ? तो मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। पर जब आपको ही खाना बनाना था तो डोरा को भी बुला लेती ना किचन में। इतनी जल्दी क्या है ट्रॉट? और वैसे भी गुड़िया को तो अभी खाना बनाना आता भी नहीं होगा। आता नहीं है तो सीखना चाहिए ना, पास में तो खड़ी हो सकती है। तुम्हारी शादी को भी कुछ ही दिन तो हैं, हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। गिर जाएगी दादी। सर, सर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए एक बार। ट्रॉट, तुम बहुत से वकीलों को जानते हो? अब बहुत तो नहीं सर, लेकिन हाँ कुछ को जानता हूं। बताइए ना। मुझे कुछ लीगल पेपर्स बनवाने हैं। किसी वकील से मिलाओ ना, जिसमें भरोसा किया जाए। अब बताइए ना सर, कैसा काम है? हो सकता है मैं ही कर सकूं। नहीं नहीं, तुम नहीं। मतलब मेरे बस का नहीं है या मुझ पर भरोसा नहीं है? काम शायद तुम्हारे बस का भी है और तुम पर भरोसा भी है, पर तुम मेरे घर के हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है और ये काम मुझे किसी बाहर वाले से करवाना चाहता हूं। वो एक ऐसा वकील हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं कि वो मेरा राज अपने तक ही रखेगा। मैंने सोचा था कि ये काम मैं सेंटिनल को दूंगा, पर जैसी उसकी तबीयत चल रही है, मैं उसके भरोसे बैठा तो नहीं रह सकता। ठीक है सर, मेरा एक बहुत खास दोस्त है, भाई जैसा है, मैं उससे मिलवा देता हूं आपको, वो कर देगा आपका। और वो काम है क्या? मैं नहीं जानता, सर ने बताया नहीं। मतलब वो छुपाना चाहते हैं, उस काम को राज रखना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी एक और मदद की जरूरत है तारिक। बोलो ना। जब से मेरी सीरीज 6 भाषाओं में छपने लगी है, मुझे पढ़ने वालों के बहुत सारे खत आने लगे।
इतने कि अगर मैं सबको पढ़ूं तो लिखने का वक्त ही ना मिले, और उन्हें पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि कुछ खत ऐसे आते हैं जिनका जवाब भेजना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि वो सारे खत तुम पढ़ो और उनमें से वो खत चुनो जिनका जवाब भेजना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है और मेरे पास वक्त ही वक्त है। ठीक है, तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त हो। मैंने कोई शर्त नहीं रखी और तुम शर्त रख रहे हो। हाँ, इस काम के बदले मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा और तुम लेने से इनकार नहीं करो। तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना टाइम लगाकर मेरा टाइम सेव कर रहे हो, तो कुछ तो बनता है ना। और अब तो मुझे रॉयल्टी भी मिलने लगी, और तुम्हारी सलाह से जो मैंने क्राइम रिपोर्टर का काम शुरू किया था उससे भी पैसे आने लगे, तो मैं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, वो सब बाद में देखा जाएगा। तुम लेटर्स मुझे दे देना पड़ने की। ठीक, और आगे से मैं पता भी तुम्हारा ही दे दिया करूंगा, जिससे खत डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है। क्यों नहीं जा सकती मैं तुम्हारे साथ दिल्ली? अरे भाई, मैं वहां काम से जा रहा हूँ, घूमने नहीं जा रहा हूँ। तो तुम करना अपना काम। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां जाने का मतलब क्या है जब घूमने फिरने का टाइम ही नहीं होगा। पर मुझे अब यहाँ पे अकेले नहीं रहना। मैं वहां होटल में अकेले बैठी रहूंगी जैसे यहाँ बैठी रहती हूँ। तुम यहाँ बैठी रहती हो, कहीं नहीं जाती? कहाँ गई? अगर तुम नहीं जाती तो उस फिशरमैन से कैसे मिली? तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है अब मेरे लिए। अपनी वाइफ के साथ वो सब कभी मत करना जो तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारी मम्मा के साथ किया। We are the best couple. The best foolish couple. कोई भी फैसला लेने से पहले आप उन कर्जों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा जो आपने मुझसे ली। एक ही आदमी है जो कुछ कर सकता है